सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेशनल रक्षा मंत्रालय ने 975 करोड़ रुपए के एमओयू साइन की। 21 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 975 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया। इस एमओयू के तहत T-72 और T-90 टैंकों के लिए ट्रोल असेंबली इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। ये एमओयू नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन हुआ। ट्रोल असेंबली T-72 और T-90 टैंकों में लगाए जाने वाले इक्विपमेंट है जो इंडियन आर्मी की बारूदी सुरंग भेदने की क्षमता को बढ़ाएगी। ये एंटी टैंक बारूदी सुरंगों के जरिए गाड़ियों को निकालने के लिए एक सुरक्षित लेन बनाने के भी काम आएंगी। ट्रोल असेंबली एक स्वदेशी माइनफील्ड ब्रीचिंग सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। ट्रोल असेंबली टैंकरों में आगे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, निधन। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM नांदेंद्रला भास्कर राव का निधन। 22 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के पूर्व CM N भास्कर राव का निधन हो गया है। वे 91 साल के थे। भास्कर राव पहली बार 1978 में विधायक चुने गए थे और चेन्ना रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर काम किया था। 1978 में भास्कर राव ने विजयवाड़ा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस विधायक के तौर पर जीत हासिल की। भास्कर राव बाद में तेलुगु देशम पार्टी TDP में शामिल हो गए। TDP की स्थापना TN रामाराव ने की थी। 1983 में भास्कर राव तेलुगु देशम पार्टी TDP से गुंटूर जिले के वेमुरू निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। 1984 में उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक TN रामाराव के खिलाफ बगावत कर सरकार गिरा दी। 1984 में भास्कर आंध्र प्रदेश के CM बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा और वे 1 महीने ही इस पद पर रह पाए थे। भास्कर ने NTR, मेरी चेन्ना रेड्डी और अंजय्या कैबिनेट में मंत्री रहे। 1998 खम्मम लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। भास्कर राव ने TDP में अपने समर्थन के साथ और कांग्रेस के समर्थन से NTR सरकार का तख्तापलट कर दिया जब NTR उस समय हेल्थ इमरजेंसी की वजह से अमेरिका में थे। राजनीतिक तख्तापलट के बाद भास्कर राव 16 अगस्त 1984 को आंध्र प्रदेश के CM बने। हालांकि सिर्फ 31 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और 17 सितंबर 1984 तक इस पद पर रहे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भास्कर राव ने 1985 में प्रजास्वाम्य तेलुगु देशम पार्टी की बनाई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल। भारत ने तंजानिया को लाइफ सपोर्ट मेडिसिन भेजी। 21 अप्रैल को भारत ने पूर्वी अफ्रीका देश के तंजानिया को 2 टन लाइफ सेविंग मेडिसिन भेजी। ये दवाएं तंजानिया के दार ए सलाम के श्री हिंदू मंडल हॉस्पिटल में भेजी गई हैं। ये दवाएं बेहतर स्वास्थ्य और आपसी सहयोग का हिस्सा हैं। भारत के हाई कमिश्नर विश्वदेव डे ने हॉस्पिटल ट्रस्टी कौशल एल रमैया को दवाओं की खेप सौंपी है। दवाओं की इस खेप में जरूरी इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सक्शन यूनिट, ऑक्सीजन मीटर, माइक्रोस्कोप और स्टेथोस्कोप के साथ कई इनहेलर सीरीज, ग्लव्स, पट्टी और व्हील चेयर जैसी जरूरी चीज़ें शामिल हैं। इस मेडिकल खेप से हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक कैपेसिटी, ट्रीटमेंट कैपेबिलिटी और पेशेंट केयर बेहतर होगी। ये मदद भारत तंजानिया के आपसी सहयोग और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, साथ ही ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। ये दवाएं भारत के इनिशिएटिव वैक्सीन मैत्री का हिस्सा है जिसे 2021 में भारत ने शुरू किया था। भारत का तंजानिया को दवाएं भेजना भारत अफ्रीका फोरम समिट फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अफ्रीका भारत का एनर्जी, ट्रेड और मेरीटाइम पार्टनर है। भारत का ये कदम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साउथ कोऑपरेशंस को बढ़ावा देगा। मिसलेनियस। शेखा झील बर्ड सेंचुरी रामसर साइट बनी। 22 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यूपी की शेखा झील बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट बनाने का ऐलान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में यादव ने कहा कि ये राज्य की 12वीं और देश की 99वीं रामसर साइट है जो भारत को एक ऐतिहासिक सदी के करीब लाती है। रामसर साइट ऐसी अर्धभूमि यानी वेटलैंड्स होती है जहां पक्षियों को संरक्षित करने के लिए बेहतर माहौल दिया जाता है। ये कन्वेंशन 1971 में भारत और ईरान के बीच हुआ था। रामसर साइट बनाने से लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और क्लाइमेट सिक्योरिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समावेश से स्थानीय आजीविका और वैश्विक जैव विविधताओं के साथ साथ जल और जलवायु सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सेंचुरी में सेंट्रल एशिया फ्लाईवे, जहां ठंड के मौसम में बार हेडेड गुज, पेंटेड स्ट्रोकर और कई बत्तखों जैसे प्रवासी पक्षियों को घर है। रामसर साइट ऐसी अर्धभूमि यानी
वेटलैंड्स है जिसे इंटरनेशनल महत्व का दर्जा दिया जाता है। वेटलैंड्स यानी नम ज़मीनों पर रामसर कन्वेंशन सूखी ज़मीनों को टिकाऊ बनाने के लिए किए गया एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। रामसर में शामिल होने वाले देश वेटलैंड्स को नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्हें रामसर साइटों के रूप में जाना जाता है, जैसे जैव विविधता, प्रवासी पक्षी, दुर्लभ प्रजातियाँ और हाइड्रोलॉजिकल एनवायरनमेंट। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से आया, यही से संधि हुई थी। रामसर के तहत सभी रामसर साइटें इंटरनेशनल लेवल पर दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने का लिए काम करती हैं। नेक्स्ट, INS सुनियाना अपने क्रू के साथ जकार्ता पहुंचा। 21 अप्रैल को इंडियन नेवी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुनियाना इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा है और ये INS सुनियाना का तीसरा पोर्ट कॉल है। INS सुनियाना हिंद महासागर में इंडियन ओशियन शिप IOS सागर इनिशिएटिव के तहत इंडोनेशिया पहुंचा है। IOS सागर का पूरा नाम इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया द रीजन है। INS सुनियाना मलक्का और सिंगापुर जल डमरू मध्य जैसे प्रमुख ग्लोबल चौक पॉइंट्स से गुजरकर इंडोनेशिया तक पहुंचा है। INS सुनियाना में 16 देशों का एक मल्टीनेशनल क्रू है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए साथ आए हैं। ये भारत का एक इनिशिएटिव है जो भारत हिंद महासागर रीजनल IOR में समुद्री सुरक्षा, सहयोग और मानवीय समर्थन को मजबूत करने के लिए 16 देशों के साथ मिलकर काम करेगा। इस मिशन का उद्देश्य वेस्ट एशिया और मुझ जलडमरू में जारी तनाव और समुद्री चुनौतियों के बीच 16 मित्र देशों के साथ मिलकर सहयोग बढ़ाना, समुद्री निगरानी करना और ट्रेनिंग करना है। 2 अप्रैल को INS सुनियाना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से IOS सागर मिशन की शुरुआत की थी और यह मिशन 50 दिनों का है। INS सुनियाना जहाज श्रीलंका के कोलंबो, थाईलैंड के फुकेट, इंडोनेशिया के जकार्ता, सिंगापुर, बांग्लादेश के चटगांव, म्यांमार के यांगून और मालदीव के माले पर पहुंचेगा। इसके बाद INS सुनियाना अपनी यात्रा पूरी करके कोची में खत्म होगा। हर पड़ाव पर नौसैनिकों के बीच ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसे हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, निगरानी और मिशन बेस्ड जैसे ऑपरेशनल सदर्न रेडिनेंस ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाता है। INS सुनियाना सरयू श्रेणी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। आज का इतिहास, 23 अप्रैल का इतिहास। 23 अप्रैल 1616 में अंग्रेजी साहित्य के कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ। 23 अप्रैल 1992 में भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे का निधन हुआ। 23 अप्रैल 2005 में यूट्यूब के को फाउंडर जावेद करीम ने यूट्यूब पर पहली बार वीडियो अपलोड किया था। 23 अप्रैल 1984 में वैज्ञानिकों ने एडस के वायरस के बारे में पता लगाया था। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।